ये दिल दहला देने वाला वाकया मेरे साथ 20 साल पहले पेश आया। तब मैं 16 साल का था। मेरी रिहाइश खानेवाल शहर के एक गांव आर्या नगर में थी। वहां जिन्नात के बारे में अजीबो गरीब अफवाहें फैली हुई थी। गांव के लोग भी बहुत खौफजदा थे। रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। खास तौर पर बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। लोगों को रात के वक्त सफेद लिबास पहने एक औरत दरख्त के नीचे खड़ी नजर आती थी। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। हमारे गांव में एक 300 साल पुराना बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें जमीन पर कुछ ज्यादा ही फैली हुई थीं। दिन में भी उसके पास से गुजरते हुए डर सा लगता था। अक्सर लोगों ने उस सफेद पोश औरत को उस दरख्त के पास देखा था, लेकिन अभी तक किसी ने उसके हुलिये की तस्दीक नहीं की थी। बस ये बात मशहूर थी वो दरख्त के पास मौजूद होती है। इन्हीं दिनों मेरे वालिद साहब ने उस दरख्त के करीब जमीन खरीदी थी, जो कि काफी सस्ते दामों मिल गई थी। वजह शायद वो दरख्त ही था। आप लोगों के इल्म में होगा, जब कोई भी फसल तैयार होती है तो रात के वक्त उस फसल पर पहरा दिया जाता है, ताकि कोई जानवर फसल को नुकसान न पहुंचाए। ये उसी रात का वाकया है जिसने मेरी जिंदगी में वो तजर्बा दिया जिसको सोचकर आज भी मेरी रूह काम जाती है। हुआ ऐसे कि मैं और मेरे वालिद साहब अपनी तैयार फसल पर पहरा दे रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन चांद की 14 तारीख थी और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन एक अजीब सी बात मैंने नोट की थी कि उस बरगद के दरख्त के पास, जो कि हमारी जमीन से कुछ फासले पर था, उसके गिर्द अंधेरा था। आधी रात का वक्त था। वालिद साहब ने मुझे फसल के गिर्द चक्कर लगाने को कहा और वो आराम के गर्ज से चारपाई पर लेट गए। मैं फसल के गिर्द चक्कर लगाने चला गया। मेरे वालिद साहब ने खास तौर पर मुझे हिदायत की थी कि तुमने उस दरख्त के पास नहीं जाना, बस अपनी फसल की तरफ रहना है। मैंने जी कहकर अपने सर को हिलाया और फसल को देखने चला गया। फसल का चक्कर लगाते हुए मेरा ध्यान उस दरख्त की तरफ गया जहां अभी तक अंधेरा था। मैंने क्या देखा कि कोई इंसानी वजूद सा है और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा है। पहले तो मैंने अपना वहम समझा कि इस वक्त कौन होगा, फिर हिम्मत करके उस जानिब चल पड़ा। करीब जाने पर मैंने देखा कि वाकई कोई मौजूद था। नजर आने में तो इंसानी वजूद ही था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस दरख्त के और करीब हुआ तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद कपड़े में मलबूस औरत खड़ी है। और अजीब बात ये थी कि उसने अपने चेहरों को बालों से ढका हुआ था और उसके हाथों और पांव पर जंजीरें बंधी हुई थीं। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि किसने इसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़े हैं। मैं उससे मुखातिब हुआ, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ है? और तुमने अपना मुंह बालों से क्यों ढांपा हुआ है? मेरे सवाल करने पर उसने कोई जवाब न दिया। मैंने दोबारा उससे सवाल किया, यहाँ आधी रात में तुम क्या कर रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो। उस औरत और मेरे दरमियान 10 से 12 गज का फासला होगा। दूसरी, उस जगह रोशनी कम थी। मैं उसके करीब हुआ कि शायद मेरी आवाज उस तक कम पहुंची होगी। मैं उसके करीब हुआ और दोबारा आवाज दी और उसको चेहरे से बालों को उठाने का कहा। कुछ देर तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। मैं अपने दिल की धड़कन को साफ सुन सकता था। मेरे और उसके दरमियान 6 से 7 गज का फासला रह गया। अभी मैं उससे दोबारा बात करने ही लगा था कि मेरे वालिद साहब की आवाज आई। वो मुझे बुला रहे थे। मैं उनकी तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोला, मैं आ रहा हूं। जब मैंने वापस उस औरत की तरफ देखा तो मेरे पांव से जमीन निकल गई। जिस्म में जान जैसे न हो। मेरा